कि एक बार कोई सेल्फी ली जाए, लेकिन मुझे लगता है कि तमाम सारे लोग यहाँ पे फोटोग्राफ खींच रहे थे। प्लीज जरा मेरी एक खींच दीजिए। अरे प्लीज सर प्लीज प्लीज खींच दीजिए जरा। क्या बात है। शादी हो गई आपकी? प्रभु आपको जल्दी शादी कराए। अरे प्रभु थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर मन नहीं करता, लेकिन सर आपको देखा ना सर, यकीन मानिए तबीयत खुश हो गई सर। मैं इसलिए बिल्कुल आम लोगों के बीच बैठा हुआ था कि मैंने कहा था आपसे, ये वो शख्सियत है जो आम लोगों के बीच में बैठे होंगे, आप पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब ये बोलना शुरू करेंगे और ये जब गुलाब जामुन के साथ आइसक्रीम खाएंगे, पान सिंह तोमर याद आया? वो रिपोर्टर, वो पत्रकार, अरे लाइए जरा इनके लिए आइसक्रीम और नहीं अब तो अरे नहीं अरे डायबिटिक, अरे तो बस दिखा दिए, वो तो एक बार वो देख लेगी, वो आपको देख ले, बस मेरा तो लगेगा नहीं आपने। अच्छा ये बताइए कितना रिस्क लेते हैं? डायबिटिक तो आज नहीं, तब भी होंगे आप, तब उसने आपने खा लिया? नहीं तब नहीं थे। तब नहीं थे? उस वक्त नहीं थे, इसलिए सीन भी मीठा। अच्छा आप ले भी आए? अरे क्या बात है। रख दो क्या बात है साहब, थैंक यू सो मच। प्लीज सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है सर, अच्छा लगा। कैसा यात्रा कैसी रही? आने का सफर कैसा रहा? थकान? नहीं कोई थकान नहीं, बहुत अच्छा रहा। और सिर्फ 15-20 मिनट लेट थी फ्लाइट। हाँ, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि मैं आम लोगों के बीच जा रहा हूं जी, तो एक उत्साह बना हुआ था। और जैसे पता चला अभी हाल फिलहाल में कि आपसे रूबरू होना है सर, तो आपने मेरा दिन बना दिया। नहीं बहुत खूबसूरत। तमाम नेताओं से मिलता हूं, सारी की सारी आपने जो है गर्दा उड़ा दी मेरी। नहीं थैंक यू सो मच सर। लेकिन सच आज एक बात बताइए आप, मैं हर आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट, 18 साल थिएटर, उसके लंबा अनुभव, जहां से निकलते हैं, मथुरा से आते हैं, मैं देख रहा था तमाम सारे सवाल थे, ये रखे सवाल, मुझे मन ही नहीं कर रहा था इसमें से देख के कुछ पढ़ूं। नहीं आपस में बात करनी। मैं बस सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आपका पहला प्यार क्या था? पहला प्यार तो मेरा एक्चुअली पहला प्यार देखा जाए तो संगीत था। संगीत? हाँ। और मैं पापा जी से कहा भी था कि मैं 8th क्लास के बाद म्यूजिक लेना चाहता हूँ। पापा जी से बोला? तो अपने फादर से बोला, तो उन्होंने बिल्कुल मतलब धज्जियां उड़ा दी, जिसे कहते हैं ना, कि मतलब वो क्या बोले? पापा जी क्या बोले थे? पापा जी से बोलो, यहाँ बोल नहीं सकते। अरे नहीं थोड़ा वो जितने भी हैं उनके पिताजी लोग जो बोलते होंगे वही मेरे पापा ने बोला। हाँ, तो सच में? हाँ बिल्कुल सच में। और क्योंकि वो वक्त ही ऐसा था कि आई थिंक अभी भी है, हाँ। लेकिन फिर भी नहीं, कि सरकारी नौकरी एक ऐसी नौकरी होती है कि जिसे हर माता पिता चाहते हैं कि ये पेंशन वाली नौकरी कर ले। है ना, रिटायरमेंट के बाद इसका घर जो है सरकार चलाती। हाँ, लेकिन वो हो ना सका। और साहबजादे का कुछ इरादा और था? हमारा इरादा ये था कि मतलब कि कुछ ना होगा। पापा बोलते भी थे तू करेगा क्या अगर तेरे को कुछ जॉब नहीं मिली? तो मैं बोलता था अगर मैं गावा लेता हूं तो एक बैंड कंपनी खोल लूंगा, लोगों के शादी ब्याह में खुशियों में गाया करूंगा वहां जाकर के। सर एक चीज बताए ना मुझे, कोई मैं ऐसे ही की बात कर रहा था, ड्रामा थिएटर का थोड़ा बहुत शौक सा इल्म था मुझे भी, तो कर रहा था। मैंने किसी से पूछा, बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट, अब वो मरूम है दुनिया में नहीं, और मैंने उनसे सामने ऐसे ही पूछ दिया कि सर रतन ध्यान साहब की बात कर रहा हूं। रतन ध्यान साहब? तो रतन ध्यान साहब से मैंने ऐसे यूं ही कह दिया कि सर वो आए हुए थे लखनऊ, तो मैंने ऐसे पूछ लिया उनसे कि साहब थिएटर करना चाहता हूं। तो बोले बेटा तुम अपना बुरिया बिस्तर बांधो, थिएटर नहीं कर सकते। मैंने पूछा क्यों? तो बोले थिएटर तुम इसलिए नहीं कर सकते कि तुम जो पूछ रहे हो थिएटर, अरे करने वाला कर गुजरता है, तो तुम थिएटर कर लो, पूछो मत। थिएटर पूछ के नहीं किया जाता। सर मैं ये जानना चाहता हूं, ये तो मेरी बात है, इसमें तो कोई रस नहीं है, लेकिन आपकी एक्टिंग में इतना रस है, इतना रस है, और ये ब्रज का रस जो है ना, तो जब फादर ने कहा कि नहीं करना है और आपने कहा मुझे म्यूजिक मेरा पहला प्यार, पहली मोहब्बत, देन व्हाट हैपेंड? उसके बाद उन्होंने कहा कि कॉमर्स लो। कॉमर्स लो? हाँ, मैंने कहा कॉमर्स क्यों लेंगे, फिर साइंस लेंगे। वाह। फिर मैंने बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री से। और साथ साथ मेरा आकाशवाणी रेडियो स्टेशन ये चलता रहा। बाल गोपाल प्रोग्राम, युवा वाणी, उसके बाद जो ड्रामा सेक्शन होता था वो करता रहा। वहां मेरी मुलाकात हुई, उनको मैं मां बोलता हूं, डॉक्टर अचला नागर से। जी, अमृतलाल नागर जी की? जी, उनकी पुत्री। और उनका ग्रुप था स्वास्तिक, मथुरा शहर में। जी। पहली बार मैंने नाटक देखा, और नाटक पहली बार देखने के बाद मुझे लगा कि ये तो एक मैजिक है अपने आप में ना, जादू है। हाँ, तो मैंने कहा ये किया जाए। और फिर उसके बाद फिर मैं रंगमंच में इन्वॉल्व हो गया। उनके
सबसे बड़े सुपुत्र जो कि अब दुनिया में नहीं है, संदीपन जी। विमलकांत, उनके साथ मिलकर के मैंने बहुत सारे प्ले किए और मुख्य भूमिकाएं की। अखबारों में फोटो छपने लगी, मेरे पापा के मित्र जो कलीग्स थे वो उनको दिखाते थे ये देखिए साहब, कि ये देखो भाई आज इसकी फोटो छपी है। हाँ जी। तो पापा देखते थे ऐसी, लेकिन पता नहीं वो मन से करते थे या दिल में उनका चलता। मैं ये सवाल बाद में आपसे पूछूंगा, क्योंकि हर थिएटर आर्टिस्ट से ये पूछा जाता है सवाल, कि फिर फैमिली ने, उन लोगों ने जी आपको, जब आपको रिकॉग्निशन मिल गई, जी, 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 आपका नाम हुआ, शोहरत हुई, तब क्या कहा? ये सवाल मैं अभी नहीं जी, पूछूंगा, जी, ठीक है। पहले तो अभी पहली मोहब्बत की ही बात होगी सर। क्योंकि वो जो मोहब्बत है ना सर, वो उसकी जो कशिश होती है, जिसने की नहीं हो तो वो नहीं जान सकता, लेकिन जिसने की है मोहब्बत तो वो जानता। तो सर मैं जानना चाहता हूं कि वो पहली मोहब्बत की लाइन कुछ थोड़ी सी गुनगुना दीजिए, सो दैट कि एक जो यहां बैठे लोग हैं जो थोड़े सो से रहे हैं, देखिए साहब अगर ऐसे शो करेंगे आप तो फिर मुझे तो मजा ना आने वाला। प्लीज जरा थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए और चैतन्य होइए और उसके बाद जुड़िए जनाब। दोपहर का वक्त है ना। हाँ दोपहर खाना वाना खाने के बाद एकदम लंब लेट। ये सच है। जी, तो जी, तो वो जरा गुनगुनाइए सर। तो क्या सुना दूं मैं? मतलब कुछ सुनाइए, मथुरा का ही सुनाइए, कुछ ब्रज का सुना दीजिए, या भजन सुना दीजिए, या जो आपकी लाइनें हो वो सुना दीजिए। फिर तो प्रोग्राम में धीरे धीरे मैं आपको लेके आऊंगा। ठीक है। मैं मतलब ब्रज का जो लोकगीत है, हाँ जी, स्वागत है। हाँ, वो उसकी दो चंद लाइनें सुनाता हूँ। जी। भूसा बिकाए मोए लाए दो लटिकन, भूसा बिकाए मोए लाए दो लटिकन, भूसा बिक जाइए तो गैया का खइबे, भूसा बिक जाइए तो भूसा बिक जाइए तो गैया का खइए, गौ में बिकाए हमें लाए देव लटिकन, गौ में बिकाए हमें लाए देव लटिकन, भूसा बिकाए हमें लाए देव लटिकन। एक्चुअल मैं जो थिएटर करता था मथुरा में जी, तो वो एक तरह से म्यूजिकल थिएटर होता था। हाँ जी, उसमें नौटंकी प्लस क्या बोलते हैं ये सारे उसके रास वास आते है ना? थे। तो वो जो संगीत में, तो उससे क्या कि एक इंटरेस्ट बना रहता था और थोड़ा सा हम डिफरेंट हुआ करते थे कि ब्रज में जो है वो कला जो है वो सांस्कृतिक कहीं ना कहीं मतलब कृष्ण की छाप आती है। और मुझे लगता है कि वो जो म्यूजिक है जो और जो गायन है वो थिएटर का एक बहुत अभिन्न अंग है। और वो वक्त ऐसा हुआ करता, हम लोग माइक वगैरह पे तो नहीं करते थे, सीधे वॉइस थ्रो, मतलब वहां तक बैठा हुआ ऑडियंस सुन सके वो जो पीछे बैठा हो। पीछे हुआ। हाँ। तो वो मतलब माइक जो लगी भी रहते थे तो ऊपर तक वो कभी यहाँ हो आप, कभी वहां हो आप, थ्रो इतना ज्यादा तो अच्छा थ्रो ऐसा बनता था रिहर्सल करते करते जी, आवाज पक जाती थी और उसके बाद आप कुछ भी बोलो वहां तक। अच्छा ये बताइए, एक शब्द इस्तेमाल किया आपने, पक जाती थी। हाँ। कब लगा कि आप पक गए हैं? थिएटर में कब लगा? हालांकि आर्टिस्ट से पूछना, किसी कलाकार से पूछना कि कब पक गए, ये तो अजीब सी बात है, लेकिन हाँ कब लगा, वो दिन आया, कैसे आया? एक्चुअली क्या कि किसी को भी पता नहीं होता कि अंतत्वगत्वा उसका रास्ता क्या है। मेरा कभी नहीं था कि मैं बॉम्बे जाऊंगा, मेरा कभी नहीं था इस तरह से कि मैं सिनेमा कर पाऊंगा। वो वक्त ऐसा हुआ करता था कि उसमें हीरो हीरोइन तो खूबसूरत चाहिए ही चाहिए, विलेन भी खूबसूरत चाहिए। बिल्कुल साहब, है ना? आई एग्री। हाँ, तो एक बार मुझे प्रेम चोपड़ा साहब मिले, मैंने उनसे जिक्र किया, बातचीत की, मैंने कहा आपने तो ऐसी वो छेड़ दी कि सुर छेड़ दिया कि आपके आने के बाद ही ये हो गया कि हीरो भी जो है खूबसूरत हो और विलेन भी खूबसूरत हो। तो हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा कि अरे वो विलेन का खूबसूरत होना इसलिए है कि कम से कम हीरोइन पहले उसके पास आए और अट्रैक्ट हो, उसके बाद फिर हीरो छोड़ा के ले जाए। क्या बात है। लेकिन अब वक्त बदला, कंटेंट बदला, बहुत पहले से ही बदल गया था। हाँ, समय आ गया था। उस वक्त हम आर्ट सिनेमा बोला करते थे उसको, पैरेलल सिनेमा बोला करते थे जी। है, और आज की तारीख में वो धीरे धीरे एक जिसे कहते हैं रियल सिनेमा या हाँ, है ना, उस तरह की एक शब्दावली उपयोग में आने लगी। और साथ के साथ क्या हो गया कि जितना भी सिनेमा होता है वो रियल लोकेशन पे होता है, रियल सर, है ना जी। अभी सारी शूटिंग बॉम्बे में नहीं होती, बॉम्बे में बहुत कम होती है। बॉम्बे में मैं क्योंकि सिनेमा करता हूं तो मैं घर पे रह ही नहीं पाता। मेरा बिल्कुल गोरेगांव ईस्ट में घर है, वहां से एयरपोर्ट नजदीक पड़ता है, तो 15-20 मिनट की दूरी पे जाकर के हर तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन फिर आए, फिर चले गए। आप में और मेरे अंदर एक कॉमन चीज है, मेरे भी पैर जो है घर पे नहीं रहते। मैं भी कभी आज यहाँ, परसों वहां, नरसों यहाँ
मेरे बॉसेस बैठे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। आपकी भी यही हालत। लेकिन एक बात बताऊं आपसे, सच मेरे तो घर के बॉसेस जो है ना, वो इसी बात पे थी कि तुम आए बंबई हो, हाँ, और काम तुम्हारा बंबई में नहीं होता, हाँ, तो इससे तो अच्छा वहीं रह लेंगे जहां पहले थे। घर के जो बॉसेस है वो आपको कहते हैं। मैं समझ सकता हूं, ये जो बच्चे हैं, परिवार है, ये तो होता है। लेकिन एक बात बताऊं आपसे कि बाज दफा ऐसा होता है जब हम बहुत दिनों तक बाहर नहीं जा पाते, हम बैठे होते हैं। काम की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक आर्टिस्ट की बात कर रहा हूं। आर्टिस्ट के लिए काम भी बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर वो बैठा रहे तो वो फिर एक ऊब होती। तो वो कब, जब दिन अब आज आ गया, जब आप घर पे रह ही नहीं पाते, तो कुछ तो सोचते होंगे और कुछ शुक्रगुजार होंगे। हाँ, तो अभी तो प्रकृति ने किया ना, अभी 2 साल कोविड भाई साहब आ गए थे, तो जिसकी वजह से आप, मैं आपको काम के सिलसिले से पूछ रहा था। हाँ, नहीं, काम के सिलसिले में देखो, टचवुड की मतलब अभी मैं क्या बोलूं आपको, मतलब ऐसा हो नहीं पाता, है ना। और मेरा जो रहता है कि कैलेंडर में कौन सा दिन है उसको मैं तय करता हूं, कि मतलब क्या जन्मदिन है, कि मैरिज एनिवर्सरी है, होली है, दिवाली है, आपका जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, उन सब तारीखों को मैं नोट करके रखता हूं कि यहां कहीं नहीं जाना, यहां कहीं नहीं जाना, इन दिनों में घर में ही रहना, घर पे रहना। हाँ, ये मतलब पारिवारिक परिवार के साथ है ये वक्त। और कभी कभी ऐसे होता है कि मतलब कोई शादी है, उसको भी अगर वो समय से उसकी डेट पता लग गई। देखिए, आप कह रहे थे ना कि आप बिल्कुल आम लोगों के बीच में बैठे थे, बीच में कभी हो नहीं सकता थी कि चाय आ जाए किसी और चाय आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी आर्टिस्ट का मूड बनाने के लिए चाय भी बहुत जरूरी है। नहीं, वो तो ये आप चुस्की लेते रहिएगा। हाँ, हाँ। जी। तो बस यही है कि मतलब उस वक्त ऐसा लगता है कि ये जो खास दिन है, इनमें आप कहीं ना जाइए, ये दिन आप अपने परिवार के साथ ही बिताएं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर दिमाग में आपके कोई सवाल है, या आपकी उनको फिल्म कोई याद आ रही है, आपको लगता है कि ये सवाल काला साहब से पूछा जाना चाहिए, और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा कहना कि आपको कुछ याद आ रहा है, तो आप जरूर पूछिएगा, जरूर पूछिएगा। मैं बिल्कुल माइक आपके पास लेके आ जाऊंगा। तो फिल्में आना शुरू हुई, वो दौर आया। जी। पहली फिल्म, मैंने पहली फिल्म तो की थी जब मैं मथुरा में ही था। जी। मैं आपको बता दूं, मेरी पैदाइश उत्तराखंड की है। जी। और पालन लालन, पढ़ाई लिखाई, थिएटर मथुरा में हुआ। जी। तो पहली फिल्म मैंने संदीपन ने ही डायरेक्ट की थी, सुबह होने तक। हाँ। वो हम लोगों ने थिएटर के साथ साथ जी। और उसके बाद फिर जब मैं बॉम्बे आया तो माँ के साथ, मतलब अखिला जी की फिल्म थी मेरा पति सिर्फ मेरा है जी, उसमें मैंने उनको असिस्ट किया था। फिल्म काफी समय तक राइटिंग असिस्ट करता रहा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो वक्त ऐसा था जब सब कुछ सुंदर चाहिए। अपनी कद काठी तो आप देख ही रहे हैं जी। मतलब इसका भी आधा था मैं, तो बंदा नजर ही नहीं आया तो उसको लोगे कहां। तो ऐसी वाली बात थी, जैसे होता नहीं कि मतलब ने मेरे को लेटर लिख के दिया कि आप जाओ और वो तुमको जो है कंसीडर करेंगे। तो उन्होंने लेटर पर, एक तो मेरा नाम ऐसा ब्रिजेंद्र काला, तो ऐसा लगता है कोई पर्सनैलिटी आ रही है सॉलिड जी। दरवाजा खोला तो ढूंढना पड़ता है उसको, अरे वही है, बैठाएगा फिर देखेगा, सोचता रहेगा। फिर उन्होंने कहा कि चाय पियोगे? मैंने कहा हाँ चाय पियेंगे, जैसे ये चाय। उसके बाद उन्होंने कहा बेटा मेरी फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा है, सोनू वालिया है, डैनी है, इतने लंबे लोग गिना दिए कि बोला तेरे को मैं कहां खड़ा करूं, समझ में नहीं आता। तो मेरे को भी ऐसे ही लगा कि वाकई सही कह रहे हैं कि मतलब मुझे कहां खड़ा करेंगे। वो समय ही ऐसा था वो, मतलब तो ये जो आर्टिस्ट था, ये अंदर का भी जो आर्टिस्ट था, वो ये कब मुतमईन हुआ, कब कॉन्फिडेंट हुआ कि नहीं अगर डैनी डेंगोंगपा हैं या एक्स या वाई बड़े बड़े कलाकार हैं, कद काठी में लंबे ऊंचे हैं, तो हम भी खड़े हो सकते हैं। ये एक्चुअल में सिलसिला तो जिसे कहना चाहिए कि पहले बन चुका था इस तरह का, लेकिन मैं अपनी बताऊं तो मेरे को पहली बार एक हासिल आई, तिग्मांशु ने डायरेक्ट की थी। उसके बाद फिर मिथ्या रजत कपूर की फिल्म थी। वहां से थोड़ा सा एक ग्राउंड बना कायदे का। और फिर जब पान सिंह तोमर आ गई तो फिर उसके बाद सिलसिला खुल गया। पान सिंह तोमर सबको याद है जी। पान सिंह तोमर का वो रिपोर्टर, और वो बैठा हुआ है दीवार के बिल्कुल सट के, और वो गद्दा की तरह डर भी है, लेकिन डर को वो जो उसकी साउंड चप चप करके खा रहा है, इरिटेशन है, लेकिन फिर भी वो सब लोग उसको देख रहे हैं, उसका डर देख रहे हैं, भाव। तो वो फिल्म जब याद करते हैं आप, तो कैसे ऑफर हुई, फिर कैसे वो रिपोर्टर
तमाम सारी, क्योंकि हम तो वास्तविक जीवन में जी रहे हैं रिपोर्टर की तरह, लेकिन आपने कैसे? वो भी एक कमाल की बात है, मेरी कास्टिंग कैसे हुई जी। तिग्मांशु, मैं आपको बता दूं वो मेरे कजिन है जी, और आना जाना लगा रहता था, पार्टियां वार्टियां होती रहती थी जी। उससे करीब हफ्ते 10 दिन के बाद तिग्मांशु ने मुझे फोन किया जब वो रैकी कर रहा था जी, कि तू कैसा हो रहा है? मैंने कि मैं कैसा हो रहा हूँ, वैसे ही हूँ जैसे मैं था। हाँ। नहीं फिर भी थोड़ा मोटा वोटा है। मैंने कि नहीं भाई क्यों? हाँ। तो बोला, अच्छा एक काम कर, हाँ तू ना महीने भर दाब के बियर पी। हाँ। मैंने कि अच्छा हाँ, जिससे हाँ। थोड़ा मोटापा बढ़े। मैंने कि ये बात तुम मुझसे मत करो यार। मैंने फोन अपनी वाइफ को दे दिया। हाँ। मैंने इनसे बात करो तो ये उनकी परमिशन हो जाएगी। हाँ। तो उसने उनको कहा कि भाई ऐसे ऐसे है, थोड़ा सा बिज्जू जो है बहुत कमजोर से हैं, हाँ। ऐसे नहीं है, तो थोड़ा मेरे को पर्सनालिटी ऐसी चाहिए कि थोड़ा सा, क्योंकि फिल्म में है ना वो उठना बैठना हाँ। बड़ा लेजीनेस और अनकंफर्टेबल। तो बोलते हैं कि मतलब कि कल से दौड़ लगाओगे यार, ये करोगे, बोलो दौड़ लगाओगे, तो उस तरह का थोड़ा सा किरदार, उस तरह से पर्सनालिटी वाला चाहिए था जी। खैर वो हुआ। फिर बोला मेरी कास्टिंग कराई थी तिग्मांशु के बॉय ने। अच्छा। हाँ, ये ढूंढता रहा कास्ट की किसको लूं किसको लूं, तो उसने बोला ब्रिजेंद्र भाई को लो ना। हाँ। तो बोला तेरी कास्टिंग उसने कराई। तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी आंखों के सामने आते हैं लोग, जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब उनका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन, वो किरदार समझ में आया, किरदार समझ में आया, फिर पता नहीं। तो खैर इस तरह से मेरा वो हुआ जी। और ये जो किरदार है मैंने किया क्योंकि मुझे याद आता था कि जब चंदन तस्कर वीरप्पन साहब, हाँ जी 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 बिल्कुल, जब उनको पत्रकार उनको रिपोर्ट करने जाते थे जी, तो उनकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी और दूर जंगलात में लेके जाता था जी। तो मुझे वो टीवी पे दिखाते थे वो। हाँ हाँ हाँ। तब मुझे उसका वो भय, उसका वो डर, हाँ, क्योंकि वहां जाके वो बोलना कि मैं आपके बारे में लिखूंगा, हाँ, और पेपर में छपेगा, तो अगर वीरप्पन ने उसको बोल दिया कि ठीक है तू यहीं रह और मेरे बारे में लिख, तुम्हारा पर्चा तो हम बाहर पहुंचा देंगे जी, कहीं उसने वहां रोक लिया तो वो एक डर, वो उस तरह का जो डर था वो बना हुआ था, वो ही यहां पर था जी। मैं अमूमन जब रिदम पकड़ ले इंटरव्यू में बीच आ जाए तो थोड़ा सा रुकना, गतिरोध थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन मैं अगर ऑडियंस की तरफ मूव कर जाऊं तो चल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ऑडियंस की तरफ मूव कर जाऊं जी। सर आप भी आ जाइए मेरे साथ। मैं भी आ जाऊं? आ जाइए मेरे साथ, आज कुछ दूसरी तरह से करते हैं, बहुत हो गया मतलब जी। ये बिल्कुल जी बिल्कुल, आइए आप मेरे साथ आइए, और अब मैं लेके चलता हूं आपको, बिल्कुल आ जाइए मेरे साथ जी, बिल्कुल आइए, अब यहां आइए। शुक्रिया। आप भी बताइए, आप देख के क्यों मुस्कुरा रही थी? खड़ी हुई है, आपको क्या याद आ रहा था आपको इनको देख के? जी बताइए, क्या नाम है पहले तो ये बताइए आप? जी, वंदना राजपूत। वंदना राजपूत जी, हाउसवाइफ है? सर मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं मैं। अरे तो आप इतना चुपचाप धीरे से बैठी हुई थी, है ना, बोली नहीं रही थी कुछ? वाला प्रवक्ता मतलब ये थोड़ी ना 24 घंटे बोलेगा आदमी। कुछ सवाल याद आ रहा था आपको इनको देख के? काला साहब को बताइए क्या याद आ रहा था? मैं सर का बहुत ही बड़ी फैन हूं मैं, और आज वास्तविक में फेस टू फेस देखे तो कहाँ देखा? अभी कहाँ? इधर आइए, अभी कहाँ देखा आपने? मेरे पास आइए, इधर आइए, आइए 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 वंदना जी आइए। हाँ, अब आप फेस टू फेस देखिए, अब आप नमस्कार, वाह, कुछ कहना चाहती, कुछ बोलना चाहती, कुछ पूछना चाहती हैं? मैं सर की बहुत बड़ी फैन हूं और सर के से हम लोग बहुत कुछ सीखे भी हैं। जैसे कि वर्क में अपन कैसे अपने को हार्ड वर्क में क्या क्या अपने को जिम्मेदारी के साथ। ये तो आपने सवाल प्रवक्ता वाला पूछ दिया एकदम धीरे से बना के। असली वाला सवाल पूछिए इनसे, और नहीं बहुत सवाल याद आ रहा तो मैं बता दूंगा सवाल। आप बताइए, इसमें असली सवाल पूछिए। ये तो आपने बना दिया ना, पार्टी में है ना तो आपने कोई सवाल बना लिया। असली जो मन का सवाल है वो पूछिए। सर आप मतलब कि इतने अच्छे से काम कैसे कर सकते हैं, कुछ हमारे लिए भी। हाँ, ये 100 में 80 वाला सवाल है, कैसे कर लेते हैं सर? एक्टिंग के उस खोल में कैसे घुस जाते हैं? अभी जैसे इनको ही बनना हो तो कैसे बन जाएंगे आप, कैसे बन जाते हैं? ये अच्छा सवाल है जी। आइए प्लीज, मैं आई एम कमिंग, बैठिए। कैसे कर लेते हैं? एक सामान्य सा व्यक्ति, सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति एकदम से उस खोल में चला जाता है और वो वही हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे हाउ इज इट पॉसिबल? जैसे आप कर लेते हैं सर। मैं जैसे आप अपना ये जो कार्यक्रम बिल्कुल सहूलियत के साथ और बड़े इजीली, बिल्कुल जैसे होता है ना कि सुई में धागा। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं बहुत 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 मार्के की मेरे पास फोन आया कि सर को तुम उठा सकते हो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले यार सिक्योरिटी चेक होनी है पीछे। और मैंने धीरे से आपको उठा लिया। ओके। और सिक्योरिटी चेक भी हो गई।
अब हो गई, वो चल रही है, वो तो सीएम साहब के। लेकिन मैं आपको बहुत वही जानना चाहता था सर। ये सवाल बहुत बढ़िया है वंदना जी, कैसे चले जाते हैं सर, खोल में कैसे चले जाते हैं? क्या होता है कि जब आप कोई भी कार्य कर रहे होते हैं जी सर, जिस फील्ड में आप अपने आप को ढाल देते हैं जी, तो करत करत अभ्यास, जड़मत हो तो सुजान तो जी। जब शुरू मैं थिएटर से सिनेमा की तरफ आया जी, तो दिक्कत, क्योंकि दोनों जो विधाएं हैं डिफरेंट है ना जी। थिएटर की जो एक्टिविटीज होती है वो बहुत लाउड होती है जी, और ये जो है बहुत सहज तरीके से कैमरा आपको मतलब पूरी तरह से चिल्लाना नहीं है, आपको दिखा देता, बता दिया जहां चिल्लाना वहां चिल्लाना है, और जहां नहीं चिल्लाना, जहां आपको बिल्कुल आराम से बोल देना है उसको आराम से बोलो। तो वो जो परफॉर्मेंस की जो विधा है वो दोनों में अलग अलग है, तो उसको थोड़ा सा समझ के। हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो लाइन्स हैं वो लाइनें आपको याद होनी चाहिए, उन लाइनों का मतलब निकलना चाहिए, वो आप अपने तरीके सहज तरीके से। पहले क्या होता था कि डायलॉग बोला जाता था जी, और सबसे बड़ी बात पहले बोलते थे कि एक्टिंग आती है, हाँ, लेकिन एक्टिंग का मतलब होता है झूठ। एक्टिंग आदमी कब करता है? जब झूठ बोलता है। वाह, देखिए सही बात है। हाँ, और अब होता है परफॉर्मेंस। क्या बात है। देखिए रियल जर्नलिस्ट जो है ना, जर्नलिस्ट वो ताली बजाया उसने। आपका नाम साहब क्या है? मेरा नाम विक्रम सिंह देव गौतम है जी। आपका परिचय? मैं विक्रम सिंह देव गौतम, मैं सुन लिया। सेवा दल में जिला उपाध्यक्ष है, तो बड़ा पद है ये तो। क्या हो गया, छोटा मोटा पद थोड़ी ना। सब सुन रहे हैं ना बात? मतलब नेता होना और सामान्य आदमी होने में क्या फर्क है, ये भी अभी आपसे हम पूछेंगे कि एक सामान्य आदमी और नेता में कोई फर्क होता है? जी होता है। नेता है ना, जनता के मुद्दों को है ना, क्या बोलते हैं, जनता के मुद्दे को ऊपर मतलब शासन से पूछता है। कोई फर्क नहीं होता है, वैसे ही होता है, वैसे ही होना चाहिए, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो। हाँ जी, आया सर, आई एम जस्ट कमिंग। जी मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सीमा जिंदल जी। मेरा एक सवाल था, पहली बार मुझे ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं किसी फिल्मी पर्दे के इंसान से कोई सवाल पूछ सकूं। तो मैं जानना चाहती थी कि जब आप लोग रियल लाइफ में अभिनय करते हैं तो पूरा उसमें डूबकर अभिनय करते हैं, तो उस कैरेक्टर को अपने अंदर ढाल लेते हैं, तो जब रियल लाइफ में आप लोग काम कर रहे होते हो तो क्या वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करता है? और इसके बाद दूसरा सवाल मैं इससे जोड़ देता हूं। क्या सवाल पूछा आपने? दूसरा ये कि क्या कैरेक्टर जो है रेजिड्यू थोड़ा सा रह गया आता है कभी जीवन में, वो जो कैरेक्टर करते करते वो रेजिड्यू रह गया, ये कैरेक्टर कर रहा था जीवन में बहुत दिनों तक, वो कैरेक्टर चलता चला गया। नहीं, ऐसा हो नहीं पाता। आप जो किरदार कर रहे होते हैं ना वो वहीं तक, क्योंकि क्या होता है कि रोज सुबह उठ के जाना, अगर वो 10 दिन किया हमने मैक्सिमम, एक तो क्या होता है कि मेरे जितने भी किरदार होते हैं 3-4 दिन में निपट जाते हैं, है ना। और अगर खुदा ना खास्ता कोई 15-20 दिन का कोई काम मिल गया एक ही फिल्म का, वो अगर मैं रेगुलर कर रहा हूं तो क्योंकि उसके दौरान इन बिटवीन और भी काम होते हैं, तो फिर उस वाले किरदार में चला जाता हूं, फिर तीसरे वाले किरदार में चला जाता हूं। तो ऐसा कभी नहीं हो पाता कि मतलब कि एक ही किरदार जो है रन थ्रू बना हुआ है जी। वो मतलब ये है कि कभी हाँ, अगर वो मतलब ये भी हो सकता है इश्क कर रहे हैं तो विलेन भी हो सकते हैं। हाँ, मतलब वो तो मेरे नसीब में वो नहीं है। नमस्ते, मैं पहले तो आपकी विद्या पे को बहुत प्रणाम करता हूं। और पडवानी शैली का इनका गायन है थिएटर का जी, और 10 वर्ष की उम्र से ना 6 साल की उम्र से क्या अद्भुत गायन किया है आपने। मैं चाहता हूं जरा वहां तक चले, मेरे बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू, प्लीज क्लैप करिए। पडवानी शैली का ये गायन है, और यहां आइए मैम, यहां प्लीज। और मैं चाहता हूं कि कुछ सुनाइए और हम सारे लोग जोड़ देंगे, ठीक है ना भाई? जोर से बोलो। इंटर्नशिप नहीं मिलेगी, बता दिया है जी। मैं जी। हेलो हाँ, हम पंडवानी गाय बर जानथन छत्तीसगढ़ी बने हैं ना। छत्तीसगढ़ में रही के अगर छत्तीसगढ़ी नहीं बोलबो तो कोई मतलब के नहीं है। एकर सेती छत्तीसगढ़ी है सबले बढ़िया। तो मोला तो पंडवानी गाय के सिवाय ना कहीं आवा नहीं। अब ऐसा बोले बर कथे ना तो हाथ बहुत कांपथे माइक ल धरे बर। अब गाय पर बोल दे तो बहुत फास्ट है। एक बहुत बड़ा खुशी के बात है कि आज सर से मुलाकात हुई से वह और अतिक बड़े मंच में आके सौभाग्य प्राप्त हुई से वह सब चैनल वाले वाला धन्यवाद देता हूँ। तो एक तो थोड़ा सा इसे छत्तीसगढ़ी भाषा में है सर, आप बोलिए जी। तो एक है जौने समय कर बेरा में ये दे बोला थे ना राजा दुर्योधन कहा थे, ये दे बोला थे जी, ये दे कहा थे ना
तब कहना बचन बेटा मानव रे ये दे मानव रे बाई ये दे जी। अब मैं एक और चीज गर्व करती हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ। वाह क्या बात है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ। तो एक छोटे से गीत है, मैं हाँ छत्तीसगढ़ ही के बेटियों 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 नरे भाई, मोरे रग रग माहे माया दया मैं महाभारत ही के गीता, मोरे भुजा में लाखन लोग पलाये घर हारे जग जीता। आपका सवाल क्या था? बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा नाम जयेश है, जयेश कामवरपू, और मैं छत्तीसगढ़ फिल्मों में एज एन एक्टर काम करता हूँ। सर मुझे ये पूछना था कि रीजनल फिल्मों में जैसे कंटेंट बनाने के लिए क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? जैसे अभी छत्तीसगढ़ बने हुए लगभग 22 साल हो रहे हैं, फिल्म मेकिंग स्टार्ट हुई है, कुछ फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिलना भी स्टार्ट हुआ है, कुछ मंत्री भी बन गए, फिल्म बना रहे हैं जी, कर भी रहे हैं जी जी। सो एक रीजनल फिल्म को क्या कंटेंट पे काम करना चाहिए, और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री को अगर बढ़ाना है और कंटेंट पे वर्क करना है तो कैसे कंटेंट पे काम करना चाहिए, किसमें अच्छा स्कोप है? जी बढ़िया सवाल है। देखो क्या है जी। कि मेरे को अभी मैंने लास्ट कुछ महीने पहले एक फिल्म की थी लवास्ते, और उसकी शूटिंग हम लोगों ने यहाँ पे की थी। मैं पहली बार छत्तीसगढ़ था, आज दूसरी बार इस वक्त।